बांग्लादेश और न्यूजीलैंड दोनों को हरा के टीम इंडिया ने कर लिया है क्वालिफाई सेमीफाइनल के लिए। नवी मुंबई में एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा भारत। अभी वुमेन्स वर्ल्ड कप में इंडिया ऐसा लग रहा था कि एक बार के लिए पीछे जाएंगे, क्वालिफाई ना कर पाए शायद। वो जो हमने बात करी थी ना, 2 मुकाबले जीतिए और नसीब किस्मत आपके हाथ में और सेमीफाइनल की टिकट दबा लीजिए मुट्ठी में। दबा लिया है भाई इंडिया वुमेन्स ने, आ गए सेमीफाइनल, खेलेंगे और खेलेंगे, ऐसा लग रहा है कि जीतेंगे भी। बट उससे उस मुकाबले की बात करेंगे, उस मुकाबले का प्रीव्यू करेंगे। कुछ और भी न्यूज़ है आपके साथ शेयर करने के लिए वुमेन्स वर्ल्ड कप से, ऑस्ट्रेलिया टीम से। बट उससे पहले भाई आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पे 3K फॉलोअर्स हो गए, इंस्टा पे भी ऑलमोस्ट 1K होने वाले हैं। सो बस आप इसी तरीके से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, ये वाली फैमिली का हिस्सा बनते जाइए। यूट्यूब को भी प्यार दिखाइए थोड़ा, लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ। सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। भाई बात करते हैं इस मुकाबले की, कहाँ जा सकता है ये मुकाबला, कौन जीत सकता है ये मैच, क्योंकि पहला तो जीत गया ऑस्ट्रेलिया, सेमीफाइनल में क्या इंडिया करेगा पलटवार, करते इनकी बात। हेलो, कैसे हैं आप सब? आई रियली होप आप सब बढ़िया होंगे और वंस अगेन थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। और बात करें इस मुकाबले की, यहाँ भी तो सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि भारत टीम में एक तो आप ऑस्ट्रेलिया से हार के आए, ऑस्ट्रेलिया से जल्दी आप जीतने में थोड़ी दिक्कत होती है, हर टीम को दिक्कत होती है, भारत को भी हुई है। बट बैड न्यूज़, वीडियो की स्टार्टिंग ही बैड न्यूज़ से करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिका रावल भारत की इस वर्ल्ड कप की जो इंडिया के लिए शिखर धवन की तरह काम कर रही थी, वो प्रतिका रावल इंजर्ड होकर बाहर जा चुकी है और शेफाली वर्मा उनकी जगह ही है। बट शेफाली वर्मा के बारे में आप इतना ज़्यादा कुछ अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि शेफाली वर्मा जो है ना, 1 साल के बाद, पूरे 1 साल के बाद वनडे में वापसी कर रही है। और सिर्फ वापसी नहीं कर रही है, फॉर्म, वो गेम टाइम दोनों उनसे दूर रहा है। और वापसी भी कहाँ करें, सेमीफाइनल में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अगर यहाँ उनके रन्स आएंगे तो फिर भाई हम ताली बजाएंगे दोनों हाथ से हम सब, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ऑस्ट्रेलिया के सामने अंडर प्रेशर रन्स बनाना। नवी मुंबई में मैच है, सो आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं टॉस का थोड़ा इंपॉर्टेंस रहेगा। पर मान लीजिए अगर बारिश हुई या मैच ना हो सका तो इस सिनेरियो में क्या होगा, पहले उसकी गणित समझ लेते हैं। और उसकी मैथमेटिक्स जो है वो बहुत सिंपल है इस मैच की, कि इसी अगर मैच नहीं हो पाता है 30 को, तो फिर 31 जो है वो रिजर्व डे रखा गया है। बट अगर उस दिन भी नहीं होता तो फिर ऑस्ट्रेलिया जाएगा फाइनल्स में, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में इंडिया से काफ़ी आगे हैं वो, और पॉइंट्स NRR दोनों से काफ़ी आगे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया सीधे जगह बना पाएंगे फाइनल में। बट मुझे नहीं लगता कि इतनी दिक्कत होगी, मेरे ख्याल से मैच हो जाएगा। और अगर मैच होता है तो भारतीय टीम को दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आपकी गेंदबाजी थोड़ी सी वीक है, बल्लेबाजी भी जो है थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही थी। प्रतिका रावल उसको काफी हैंडल कर रही थी, उनकी कंसिस्टेंसी के साथ, उनके स्ट्राइक रेट के साथ। और स्मृति मानधना को काफी मैच कर रही थी, और लोग तो प्यार से स्मृतिका कहने लगे थे इस पार्टनरशिप को। और ये पार्टनरशिप फाइनली इस वर्ल्ड कप के लिए टूट गई है, क्योंकि प्रतिका रावल बांग्लादेश के सामने जो मैच हो रहा था 21वें ओवर में, दीप्ति शर्मा की गेंद पे डाइव लगाती है लेफ्ट साइड और छोटी हो जाती है, और उसके चक्कर में वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है। फुल कंफर्मेशन तो है कि शेफाली वर्मा ही अब टीम में उनकी जगह रिप्लेस कर रही है। बट अगर रिप्लेस कर रही है तो फिर खेलेंगी भी, क्योंकि शेफाली वर्मा ओपनर है। और अगर शेफाली वर्मा को आप नहीं खिलाते तो फिर आप किसको फिट करेंगे ऊपर की तरफ? बहुत क्वेश्चन है इंडिया के लिए। स्ट्रेटेजी बिल्कुल इंडिया की सिंपल है कि आप 5 गेंदबाज के साथ खेल रहे हैं और 5 गेंदबाज से ही आप काम चला रहे हैं। शेफाली वर्मा अब आ गई तो थोड़ी सी गेंदबाजी आप उनसे भी उम्मीद कर पाएंगे। ये एक चीज़ है कि एक चीज़ एक और ऐड हो जाती है कि प्रतिका रावल ज़्यादा गेंदबाजी नहीं कर रही थी। वैसे तो कर लेती हैं सभी वुमेन्स जो है वो, ट्राई कर लेती हैं 1-2 ओवर। बट शेफाली वर्मा शायद थोड़ी और रिलायबल हो सकते हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन हो सकते हैं। सो वहाँ शेफाली वर्मा के साथ आपको एक चीज़ तो मिल जाएगा कि आपको छठा गेंदबाज मिल जाएगा। बट प्रतिका रावल एकदम हॉट फॉर्म में थी और रन्स बना रही थी, स्ट्राइक रेट अच्छा था, शतक भी लगाए थे 2-2, तो अर्धशतक शतक सब कुछ थे और रन्स बन रहे थे। स्मृति को कॉम्प्लिकेट कर रही थी पूरी तरीके से। सिर्फ पार्टनरशिप में बहुत, क्रिकेट में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप पार्टनरशिप कर रहे थे, स्पेशली ओपनर्स, वहाँ पे होता यह है ना कि आपको कॉम्प्लिकेट करना पड़ता है, वो सिंगल्स वो डबल्स, कि कब आपको जाके टेक ऑन करना है, कितनी गेंदें आप छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि नई गेंदें आप छोड़ना तो जरूर चाहेंगे, क्योंकि वनडे 50 ओवर का गेम है। तो वहाँ पे आप कब छोड़ रहे हैं, कब गेम को टेक ऑन कर रहे हैं, किसे प्रॉब्लम हो रही है। वैसे शेफाली भी खेली स्मृति के साथ तो कर तो जरूर लेंगे कॉम्प्लिकेट, लेकिन अच्छा सीधे आना, रन्स बनाना, अचानक से आके आपके फॉर्म आ जाए, ये किस्मत की बात है सर, क्योंकि गेम टाइम तो बिल्कुल नहीं है। सो एक चीज़ ये है विद द बॉलिंग, इंडिया की जो बॉलिंग यूनिट है वहाँ पे श्री चरनी पे आप एक बार फिर से उनकी तरफ देखेंगे, दीप्ति शर्मा की तरफ आप देखेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये मैच, क्योंकि ये सेमीफाइनल है
यहाँ हार नहीं सकते, हार का मतलब आप बाहर है। सो सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, जीतेंगे तो फाइनल की टिकट, नहीं तो घर वापसी तय है। ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर आप बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बात करें उससे पहले एक और न्यूज़ थी कि 2 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, रिपोर्टेडली ये है कि इंदौर में कुछ लोगों ने 2 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को थोड़ा छेड़छाड़ करने की कोशिश करी और उस चीज़ में रिपोर्ट है। और जो एमपी पुलिस है वो उस चीज़ पे जांच पड़ताल जरूर करेगी कि क्या प्लेयर्स ने जो है वो सिक्योरिटी मांगी थी घूमने से पहले, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट ने तो ये कहा है कि सर हमने पूरी तरीके से सिक्योरिटी दे रखी है प्लेयर्स को जाने के लिए, हर जगह के लिए। सो क्या ये प्लेयर्स सिक्योरिटी लेके गए थे या पुलिस डिपार्टमेंट से कोई गलती हुई है, इसके बारे में जांच होगा। बट दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट यार, दिस इज़ नॉट गुड। अगर आप इंडिया में ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये अच्छी बात तो है नहीं। इंडिया बड़े बड़े टूर्नामेंट होस्ट करते हैं, इंडिया बड़े बड़े जो मैचेस हैं उनको होस्ट किया है आज तक, और ये सारी चीज़ें होती नहीं है। ये सारी चीज़ आप पड़ोसियों से उम्मीद करते हैं, बट ये हुआ है तो सो दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसके बारे में माफ़ी तो मांगी गई, अपोलोजाइज तो है, लेकिन उसकी जांच पड़ताल भी ज़रूर होगी। बट न्यू मुंबई, अब यहाँ तो आप अच्छी चीज़ें उम्मीद करेंगे और अच्छी चीज़ें उम्मीद करेंगे भारत की जीत के साथ, क्योंकि जब हम 31 को वीडियो बना रहे हो तो होपफुली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का रिव्यू जब करेंगे तो वहाँ पे हम इंडिया की जीत को सेलिब्रेट कर रहे हो, क्योंकि अगर इंडिया हारेगा तो फिर घर पे हार, वर्ल्ड कप दूर, अच्छी बात तो है नहीं। सो क्या लगता है आपको, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अब आज के लिए मेरे पास इतना ही है। चलिए अब आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी दबा दीजिए और बन जाइए आप यश तिवारी फैमिली का हिस्सा। थोड़ा यूट्यूब को भी प्यार दिखाइए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।